हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग। जिस सीईटी के नोटिफिकेशन का आप इतने लंबे टाइम से इंतजार कर रहे थे, एचएसएससी ने फाइनली वो नोटिफिकेशन कल रात को रिलीज कर दिया है। आज इस वीडियो में हम इस नोटिफिकेशन के बारे में ये बात करेंगे भाई इसके अंदर क्या अलग है पिछले वाले नोटिफिकेशन से और आपको किन किन चीज़ों का ध्यान देना है। तो सबसे पहले तो यही बता दूं भाई, अब की बार वाला जो नोटिफिकेशन है ये ऑफिशियल है। ये आप ऑफिशियल वेबसाइट के अंदर एडवर्टीजमेंट के अंदर जाके देखेंगे तो सबसे पहले नंबर पे आपको दिखेगा CET 01/2025, यानी 2025 की पहली नोटिफिकेशन ये इन्होंने सीईटी के नाम से रिलीज की है। ये आप वो नोटिफिकेशन देख सकते हो फॉर ग्रुप सी पोस्ट। हरियाणा के अंदर आप किसी भी ग्रुप सी पोस्ट के लिए भाई सिलेक्शन लेना चाहते हो तो आपको सीईटी का एग्जाम देना कंपलसरी है। चाहे वो जेई की पोस्ट हो, कलरक की हो, पुलिस की हो, ग्राम सचिव की हो, पटवारी की हो, इंस्पेक्टर वगैरह की हो। तो उन सभी पोस्ट के लिए अगर आप सिलेक्शन लेना चाहते हो हरियाणा के अंदर ग्रुप सी के जितने भी पोस्ट हैं, आपको सीईटी का एग्जाम देना पड़ेगा। पिछली बार वाले एग्जाम के हिसाब से मैं आपको बताऊं तो पिछली बार करीब करीब 30 से 40 हज़ार जो पोस्ट हैं ग्रुप सी की, वो इसी सीईटी के आधार पर भरी गई थी। और जो बच्चे हरियाणा के एग्जाम्स की प्रिपरेशन करते थे और जिन्होंने इस पेपर को भरा, तो आप यकीन मान के चलिए उनका बिल्कुल आसानी से सिलेक्शन हो गया। हरियाणा देश का भाई जो कि नंबर 1 राज्य है, हरियाणा से अगर टॉप में भाई किसी भी चीज़ में, जीएसटी में, पैसे में और किसी भी चीज़ में कह लो, कोई आज के दिन देश में राज्य नहीं है। दिल्ली से भी बढ़िया भैया आपको गुड़गांव में देखने को मिलेगा। और कोई भी चीज़ हो तो भाई इंडस्ट्री हो, एग्रीकल्चर हो, सब में नंबर 1 राज्य है। इसमें अगर आपको जॉब चाहिए तो ये सीईटी का आपको फॉर्म भरना पड़ता है। तो मैं आपको अब सीधा ये नोटिफिकेशन ही दिखा देता हूँ भाई इस नोटिफिकेशन के अंदर क्या खास है। तो सबसे पहले हम इम्पोर्टेंट डेट देख लेते हैं। इसका जो फॉर्म है वो 28 तारीख से भरना चालू हो जाएगा, ये आप देख सकते हो। 28/5/2025 रात के 12 बजे। इसको आप ये भी समझ सकते हो 29 तारीख को बिल्कुल सुबह के 12 बजे, ठीक है। यानी 28 के जो दिन खत्म होएगा 11:59 PM, तब आप इसकी ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन इसकी चालू हो जाएगी। यानी आप इसके फॉर्म ढंग से बात करें तो 29 तारीख से ही आप इसके फॉर्म भर पाएंगे। लास्ट डेट इसकी क्या है? 12/6/2025 फॉर्म भरने की लास्ट डेट है। और उसमें भी रात के 12 बजे तक आप इसके फॉर्म को भर सकते हो। फीस जमा करवाने की लास्ट डेट 14/6/2025। सारी चीजें इसमें मेन मेन वही हैं जो पिछले सीईटी में थी। दो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो मैं आपको फटाफट बता ही देता हूँ भाई। फॉर्म फिलिंग की एक तो इंपॉर्टेंट डेट है। जो आपको सर्टिफिकेट है बीसीए, बीसीबी और ईडब्ल्यूएस वाले जो बच्चे हैं, उनको 1/4/2025 के बाद के सर्टिफिकेट बनवाने पड़ेंगे। कौन से सर्टिफिकेट? 1/4/2025 के बाद के सर्टिफिकेट, यानी इस साल ये फ्रेश सर्टिफिकेट होने चाहिए बिल्कुल। तो अभी अप्लाई कर देना सर्टिफिकेट बनवाने के लिए। सर्टिफिकेट तुरंत बन जाता है 2-3 दिन के अंदर। 2-3 दिन में मैंने ज़्यादा ही बता दिया, एक दिन में आराम से सर्टिफिकेट आपका बन जाता है। और जिन बच्चों ने पिछले सीईटी में रजिस्ट्रेशन करवाया था उनका रजिस्ट्रेशन नंबर सेम ही रहेगा, उनका रजिस्ट्रेशन नंबर चेंज नहीं होगा। ये भी एक इसके अंदर खास बात है। लेकिन फीस आपको पूरी भरनी है। जो 500 रुपये की फीस है वहीं आपकी लगेगी। और जो नए फ्रेश कैंडिडेट पहली बार फॉर्म भरेंगे उनकी भी 500 रुपये की फीस लगी जाएगी। बाकी इसके अलावा कुछ खास नहीं है नोटिफिकेशन में, लेकिन फिर भी हम देख लेते हैं। ज़्यादातर वहीं पुरानी चीज़ें हैं। जो 10 गुना बच्चे भाई अब की बार क्वालिफाई करेंगे मेंस एग्जाम के लिए, जो कि मैंने आपको पहले बता ही रखा था। और सीईटी रजिस्ट्रेशन नंबर का मैंने आपको बता ही दिया, पिछले वाला रजिस्ट्रेशन नंबर आपका चलेगा। लेकिन आपको जो फीस वगैरह है, डॉक्यूमेंट वगैरह, वे सारे फ्रेश अपलोड करने पड़ेंगे। मिनिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या है? 10+2। इस फॉर्म को भरने के लिए आपको एजुकेशन क्वालिफिकेशन कम से कम 12th पास होने चाहिए, या फिर मैट्रिक विद एडिशनल क्वालिफिकेशन। भैया आपने 10th पास कर रखी है, साथ में कोई डिप्लोमा वगैरह कर रखा है, तो यानी कि कुल मिलाकर 12th पास आप होने चाहिए इस फॉर्म को भरने के लिए। फिर आ जाती है सीईटी का सिलेबस। तो सीईटी के सिलेबस में क्या है भैया? अपेंडिक्स सी के अंदर दे रखा है। सिलेबस क्या है वो मैं आपको वैसे ही बता देता हूँ। भाई हरियाणा जी की आएगी 25 नंबर की मैथ और रीजनिंग है। 30 से 40 नंबर की मैथ रीजनिंग आएगी। 5-10 नंबर का कंप्यूटर आएगा। 5-10 नंबर की हरियाणा जी के, 5-10 नंबर की हिंदी और इंग्लिश आएगी, ठीक है। तो सिलेबस इसका यही है। सबसे ज़्यादा सिलेबस हरियाणा जी के का। फिर मैथ और रीजनिंग का। तो मैथ और रीजनिंग ढंग से पढ़ना, हरियाणा जी का ढंग से पढ़ना। हरियाणा जी के को इतनी मुश्किल नहीं, ढंग से पढ़ोगे तो आपका आराम से हो जाएगा। मिनिमम नंबर कितने लेके आने हैं? जनरल कैटेगरी वाले के लिए 50%, यानी कि 100 में से 50 नंबर। तो बिल्कुल आसान है, कोई कुछ भी नहीं पढ़ रखा है उसके आ जाएंगे इतने। तो अब पता नहीं बच्चे ये 50% नंबर भी क्यों नहीं लेके आ पाते। खैर उस चीज़ को छोड़ो। एज लिमिट क्या है? जनरल वाला बच्चा 42 साल तक इस फॉर्म को भर सकता है। अगर कोई दूसरा स्टेट का इस फॉर्म को भरता है वो जनरल कैटेगरी के अंदर माना जाएगा। जो सर्टिफिकेट है रिजर्वेशन का फायदा वो केवल हरियाणा के मूल निवासियों को मिलेगा। परिवार पहचान पत्र की जैसे आप आईडी लगाओगे, डोमिसाइल अपलोड आपको करना पड़ेगा। अच्छा, डोमिसाइल का जो सर्टिफिकेट है वो एक बार बनवाते हैं वहीं चल जाता है, वो बार बार नहीं बनवाना पड़ता, वहीं आपका चल जाएगा। सर्टिफिकेट मैंने आपको बता ही दिए। बीसीए, बीसीबी 1 अप्रैल 2025, यानी कि फ्रेश फॉर्म होने चाहिए इस साल की। ईडब्ल्यूएस की भी वही चीज़ है। डीएससी और ओएससी
भाई एससी कैटेगरी का हरियाणा में वर्गीकरण हो चुका है। तो जैसे कि डीएससी और ओएससी के सर्टिफिकेट अब बनने चालू हो चुके हैं, तो आपको ये वाले सर्टिफिकेट अपलोड करने हैं। एससी कैटेगरी के अंदर कट ऑफ डेट का कोई चक्कर नहीं होता, एक बार आपने सर्टिफिकेट बनवा लिया तो आपका सर्टिफिकेट हमेशा चालू रहता है। उसके अलावा फिर इसमें एप्लीकेशन फीस दे रखी है भाई, 500 रुपये की एप्लीकेशन फीस लगेगी आपकी। सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म भैया ऐसे ऐसे सबमिट होएगा। वो फॉर्म तो कैसे भरा जाना वो मैं आपको पूरा एक वीडियो में बता दूंगा। जैसे मैं अपना भी फॉर्म भरूंगा, ठीक है, तो मैं उसकी वीडियो रिकॉर्ड करके आपको बता दूंगा भाई इस तरीके से आपको फॉर्म भरना है। जनरल कैटेगरी का बच्चा है उसको क्या क्या चीज़ें चाहिए भाई, मिनिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशन 10वीं और 12वीं की मार्कशीट हो गई आपकी, ग्रेजुएशन आपने कर रखी ग्रेजुएशन की, फोटो हो गई आपकी, सिग्नेचर हो गई, आधार कार्ड की कॉपी हो गई, परिवार पहचान पत्र की कॉपी हो गई, और एक आपको अंडरटेकिंग देनी पड़ेगी भाई वो सारी चीज़ें अपलोड अपलोड करके कि भाई मैं सत्यापित करता हूँ जो ये चीज़ें लिखी हुई हैं वे सारी ठीक हैं, और मेरी मैं पूरी होशो आवास में ये सारी चीज़ें पढ़ने लग रहा हूँ। बीएससी बीसीए बीसीबी वाले अपना देख सकते हैं भाई, उनको एक्स्ट्रा एक सर्टिफिकेट अपलोड करना पड़ेगा। और अगर कोई कैटेगरी वाला बच्चा है तो उसको हरियाणा का रेजिडेंशियल सर्टिफिकेट यानी कि डोमिसाइल भी अपलोड करना है। डोमिसाइल आपका पुराना ही चल जाता है, ऐसा नहीं होता कि भाई डोमिसाइल रोज हर दूसरे दिन बनवाओगे आप, एक बार आपने बनवा लिया वहीं आपका डोमिसाइल चल जाता है। उसके अलावा और सारी भाई मिसलेनियस चीज़ें लिखी गई हैं, तो इतने अपने काम की नहीं है। जो मेन काम की चीज़ थी वो मैंने आपको बता दी। फिर यहाँ पे एनेक्सर दिए गए हैं भाई, आपको एक्सपीरियंस का सर्टिफिकेट अगर किसी को एज रिलैक्सेशन चाहिए, ठीक है, बीसीए बीसीबी का सर्टिफिकेट इस वाले फॉर्मेट में होना चाहिए। ये फॉर्मेट आप देख लेना, इस फॉर्मेट में बनवा लेना इसको। इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन का सर्टिफिकेट क्या क्या भाई, ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट कब बनता है, ओबीसी का कब बनता है, तो वो सारी चीज़ें इसके अंदर लिखी हुई हैं। ये वाला प्रिंट आउट लेके चले जाना, और भाई जहाँ भी तहसील में अपनी जाओ, कोर्ट में जाओ, तो वो अपने आप बना देगा, कोई इतनी बड़ी चीज़ नहीं होती। सर्टिफिकेट आपने पहले भी बनवाए होंगे, ये आपकी अंडरटेकिंग हो गई। अंडरटेकिंग भर के देनी है कि भाई मैंने सारे जो टर्म कंडीशन है उनको पढ़ लिया, और मैं मल्टीपल एप्लीकेशन फॉर्म नहीं भरूंगा। तो ये सारी चीज़ें भाई वो तो नॉर्मल चीज़ है, अंडरटेकिंग कोई बड़ी चीज़ नहीं है, आपने साइन वाइन नहीं कर देना। और किसी ने पहले वाला सीटी दे रखा है तो इस वाले पे भी टिक करेगा, और भाई यहाँ लिख देगा मेरा पुराना रजिस्ट्रेशन नंबर ये था। फिर ये हरियाणा का गजट नोटिफिकेशन आ गया, तो भाई जो गजट हरियाणा का गजट नोटिफिकेशन वो मैंने पहले आपको भाई अलग अलग वीडियो के अंदर समझा भी रखा भाई, इस गजट नोटिफिकेशन के अंदर क्या लिख रखा है। इसमें वही अलग चीज़ है कि भाई ये 10 नंबर आपको, वो कह रहा हूँ 10 गुना बुलाए जाएंगे बच्चे मेंस एग्जाम के लिए। पहले 4 गुना बुलाए जाते थे, अब 10 गुना बुलाए जाते हैं। जो रिजर्वेशन पॉलिसी है उसके ऊपर चीज़ें अभी भी क्लियर नहीं हुई हैं, उसके ऊपर अभी भी कन्फ्यूजन बना हुआ है किसी चीज़ के ऊपर, रिजर्वेशन पॉलिसी के ऊपर। तो इस वीडियो में इतना ही। अगर आपने यूट्यूब चैनल एचएससी एचपीएससी सक्सेस मंत्रा को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप इसको सब्सक्राइब कर सकते हो, अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर कर सकते हैं। आप कम से कम 1000 सब्सक्राइबर करवाइए चैनल पे, अभी चैनल के ऊपर सब्सक्राइबर बहुत कम है। फॉर्म कैसे भरना है स्टेप बाय स्टेप वीडियो भी मैं आपको दे दूंगा। उसके अलावा आप टेलीग्राम पे एचएससी एचपीएससी सक्सेस मंत्रा इसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। हरियाणा के नॉन टेक्निकल एग्जाम से अगर आप प्रिपरेशन करना चाहते हो, एचएससी ग्रुप सी ग्रुप डी एचपीएससी के एग्जाम या हरियाणा किसी भी एग्जाम का आपको अपडेट चाहिए, तो आप इस वाले टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही था भाई, ये पूरा का पूरा नोटिफिकेशन मैंने आपको समझा दिया है। अगर आपका फिर भी कोई डाउट बचता है तो आप कमेंट करके अपना डाउट पूछ सकते हैं। इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।